हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज एक मैं बात करने वाला हूं नई वैकेंसी की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसे आप ESIC के नाम से जानते हैं, ने एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकाली है पैरामेडिकल पोस्ट के लिए। जी हाँ दोस्तों, कई सारी पोस्ट हैं इसमें और अलग अलग रीजन वाइज ये वैकेंसी निकाली गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट के सेक्शन में अगर आप आते हैं इस वेबसाइट पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट फॉर पैरामेडिकल पोस्ट्स इन तमिलनाडु रीजन, इन बिहार रीजन, चंडीगढ़ रीजन, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो ये देखिए अलग अलग नोटिफिकेशन निकाला गया है एरिया वाइज, ठीक है ना। तो आप जो है जिस एरिया, जो आपका एरिया हो वो एरिया चूज करके आप वो नोटिस डाउनलोड करके आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे आप कोई भी यहाँ पे ओपन कर ले, मैं कोई भी आपको दिखा दूँ। जैसे मान लीजिए आपने उत्तर प्रदेश का ओपन कर लिया, तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में के रीजन में जो वैकेंसीज है उन वैकेंसीज का, जैसे उसमें जो उत्तर प्रदेश में यानी ये जो यूपी और सॉरी ये उत्तराखंड रीजन का है, तो देखिए जैसे ये उत्तराखंड रीजन में डेंटल मैकेनिक का है, ECG टेक्नीशियन का है, जूनियर रेडियोग्राफर का है, OT असिस्टेंट का है, रेडियोग्राफर का है। इसी तरीके से अगर आप किसी और ग्रुप का ओपन करें, जैसे मैंने यूपी का यहाँ पे ओपन कर लिया, ये देखिए उत्तर प्रदेश का, तो देखिए उत्तर प्रदेश रीजन में आपको डेंटल मैकेनिक की पोस्ट मिलेगी, ECG टेक्नीशियन की मिलेगी, जूनियर रेडियोग्राफर की मिलेगी, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, OT रजिस्टेंट, रेडियोग्राफर, सोशल गाइड व सोशल वर्कर। तो इसी तरीके से रीजन वाइज अलग अलग पोस्ट निकाली गई हैं। तो उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूँ, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन होगी तो पोस्ट वाइज ही होगी, ठीक है। अब जैसे देखिए मैं बात करूं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो अब आप देखिए अगर बात करें ECG टेक्नीशियन की, तो अगर कोई ECG टेक्नीशियन का फॉर्म डालना चाहता है तो उसकी उम्र होनी चाहिए 18 से 25 साल के बीच में, ठीक है। ये तो एज लिमिट हो गई। दूसरा 10+2 होना चाहिए साइंस में, ठीक है, साइंस स्ट्रीम से 10+2 होना चाहिए। इसके अलावा 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए ECG में। कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या AICT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हो, वहाँ से आपके पास ECG डिप्लोमा है तो आप ECG टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं, इस पोस्ट का फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये पोस्ट है, लेवल 4 की जॉब है, 25,500 जिसका बेसिक पे है, तो एक अच्छी खासी सैलरी भी आपको मिलने वाली है। इसी तरीके से अगर आप मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट भरना चाहते हैं जो कि लेवल 2 के पोस्ट पे आती है, 19,900 बेसिक पे है। जूनियर रेडियोग्राफर लेवल 3 की पोस्ट पे आती है, 21,700 बेसिक पे है। तो मतलब ये अलग अलग पोस्ट हैं जिनके अलग अलग लेवल हैं। जैसे अगर जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं तो लेवल 5 29,200 रुपये बेसिक पे, 18 से 25 साल की उम्र होनी चाहिए। हालांकि इसमें जो अपर एज लिमिट है तो उसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ठीक है ना। इसमें आपको 12th क्लास बेस्ड साइंस सब्जेक्ट, इसके अलावा डिप्लोमा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग अलग रीजन वाइज है, तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको सरकारी रिजल्ट में थोड़ा जा कर के एक ब्रीफ में समझा देता हूँ। देखिए टोटल अगर पोस्ट अगर देखा जाए टोटल तो 1035 पोस्ट है, चूँकि ये लेकिन रीजन वाइज है, ठीक है, रीजन वाइज है। जैसे तमिलनाडु की अलग है, यूपी की अलग है, ठीक है। और अगर मैं देखूं जैसे, तो अगर यूपी की बात ले ले तो यूपी में टोटल 44 पोस्ट है, जिसमें डेंटल मैकेनिक की 2 है, ECG टेक्नीशियन की 4 है, जूनियर रेडियोग्राफर की 14 है, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की 13 है, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट की 1 है, OT असिस्टेंट की 5 है, रेडियोग्राफर की 4 है, सोशल गाइड सोशल वर्कर की 1 है। इसी तरीके से अगर बिहार में देखेंगे टोटल 64 पोस्ट है। दिल्ली NCR में अगर आप देखें तो 275 पोस्ट है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में देखेंगे तो केवल 13 पोस्ट आपको दिखेगी। राजस्थान में देखेंगे तो 125 पोस्ट दिखेगी। तो ऐसे रीजन वाइज सारी पोस्टें हैं अलग अलग, ठीक है ना। और टोटल 1035 है। अगर इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें, एलिजिबिलिटी देखें तो 10+2 तो सबके लिए चाहिए आपको, मतलब मिनिमम 10+2 हो। उसके अलावा डिप्लोमा आपसे मांगा गया है जो भी पोस्ट है उससे रिलेटेड, ठीक है ना। बाकी मिनिमम एज तो 18 साल ही है, मैक्सिमम एज 25 से 37 साल है। पोस्ट वाइज आपको मैंने दिखाया कि ये अपर एज लिमिट वेरी करेगी, हालांकि एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। तो वो आपको सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि किस रीजन के लिए आपको फॉर्म भरना है, वो फॉर्म
उस रीजन का नोटिफिकेशन ओपन करना है, वहाँ पे देखनी है कौन कौन सी पोस्ट अप्लीकेबल है, कितनी पोस्ट है, उसके अनुसार आपको भरना है। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। एप्लीकेशन 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट जो होगी फॉर्म भरने की वो 30 अक्टूबर यानी 30 अक्टूबर होगी। और जो फॉर्म फीस रखी गई है वो रखी गई है जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 500, SC ST है तो 250, फीमेल कैंडिडेट है तो 250 रुपये। ठीक है ना। तो इसमें देखिए कुछ दिया भी है नोट, SC ST PH फीमेल कैंडिडेट फी। अच्छा, जो SC SC कैंडिडेट से फ़ी ली जा रही है, जो फीमेल कैंडिडेट से फ़ी ली जा रही है 250 रुपये, तो ये आपको रिफ़ंड भी कर दी जाएगी। जब आप पार्ट 1 रिटन एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तो पार्ट 1 रिटन एग्ज़ाम में अपीयर होने के बाद ये आपको रिफ़ंड भी कर दी जाएगी। तो एक प्रकार से अगर आप देखें तो आपका 0 ही लगेगा, क्योंकि जब आप पार्ट 1 एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे तो आपको ये वापस मिल जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए जो भी हमारे मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। टोटल आप देखिए तमिलनाडु में टोटल 56 वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ में 23 है, चंडीगढ़ में 3 है, पंजाब रीजन में 29 है। तो कहीं कहीं वैकेंसी काफ़ी कम है, कहीं कहीं वैकेंसी ठीक ठाक अवस्था में है, मतलब ठीक ठाक नंबर्स में है। तो इसके हिसाब से आपको देखना है कौन सा रीजन है, कितनी पोस्ट पे कौन सी वैकेंसी है, पोस्ट देख करके ही आपको अपना एलिजिबिलिटी चेक करते हुए भरना है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस रीजन का फॉर्म भरना चाहते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, सारे रीजन का यहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा। वेबसाइट है esic.gov.in, इस वेबसाइट पर आकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हो सके तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। एक बेहतरीन सैलरी के साथ एक बेहतरीन जॉब आपको मिल रही है, इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर ग्रैब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।